जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे के लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के मंडे के लिए लेवल एंड डाटा एनालिसिस 11 से 14 अगस्त 2025 के लिए। 15 अगस्त को छुट्टी है, फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे संडे, तो ये वीक छोटा रहेगा। अब आने वाले सप्ते के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस में मैंने पिछले सप्ते आपको बता दिया था, धीरे धीरे ऊपर का घर छोड़ रहा है, नीचे का घर खोल रहा है और किसी को पता नहीं चले। पैनिक सिचुएशन नहीं बना रहा मार्केट, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, 2 कदम पीछे हो रहा है, 1 कदम आगे बढ़ रहा है, 2 कदम पीछे हो रहा है। ऐसे करके बाजार नीचे की ओर जा रहा है। और ये छठा वीक है वीकली जो नीचे क्लोजिंग दिया है। इसका पहले 2008 में हुआ था, तब था हम लोग। मैं तो 1990 से हूँ इस मार्केट में और पूरा एक्टिव 2000 से था। 2008 में देखा है मैंने, 6 वीक तक एक क्लोजिंग नीचे दिया, 6 वीक। उसका मतलब कि कोई बड़े HNI और बड़े लोग हैं, वो माल बेच रहा है और भाव बांध के माल बेच रहा है। ये मत पैनिक में माल नहीं बेच रहा है, भाव बांध के धीरे 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 करके माल को छोड़ रहा है अपना, ताकि उसका पूरा माल खप जावे अच्छे भाव में। और कल भी FI ने बेचा, इस इंडेक्स में भी इन्होंने माल बेचा है। 0.09 LS रेशियो है। LS रेशियो मैंने इन दिनों में लास्ट 5-7 सालों में 12-13 जाता था और वहाँ से फिर मार्केट रिबाउंड लेता था। लेकिन इस बार 10 के नीचे भी चला गया और काफ़ी दिनों से यहीं पर खेल रहा, 9-10 के बीच में। और मार्केट भी ओवरसोल्ड में है। एक बाउंस आना चाहिए टेक्निकली, लेकिन वो बाउंस भी मुझे लग रहा है खाली निकलने के लिए आएगा, क्योंकि वो लोग माल बेचेगा। ओवरसोल्ड हो गया, उनको भी पता है, तो एक बाउंस देगा तो ऊपर का भाव में वो फिर वो माल बेचेगा, मार्केट फिर नीचे आएगा। तो अपने तो लेवल से है, लेवल से काम करिए और अपने को इंट्राडे करिए। पोजिशनल वाले में उतना नहीं हो रहा है, इंट्राडे करके निकल जाओ जो मिले। और बाकी फ्राइडे को 15 अगस्त को अपना छुट्टी है और 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन का मीटिंग है UAE में। अगर वहाँ से कोई अच्छा क्लू आता है तो हो सकता है एक बार मार्केट जंप दे, और अगर अच्छा क्लू नहीं आता है तो मार्केट और भी ख़राब हो सकता है। और ट्रंप इंडिया के ऊपर खार खा चुका है, उसको अपना भड़ास निकालना है तो निकालने दीजिए। वो चाहता कि इनका स्टॉक मार्केट टूटे, ब्रोकन हो, वर्ल्ड में इनकी बेइज्जती हो, वो ये चाहता है। और यहाँ के जो है बड़े HNI और सरकार बाज़ार को गिरने नहीं दे रही है। देखिए थोड़ा सा गिर रहा, लेकिन बाइंग आ जा रहा, बाज़ार को गिरने नहीं दे रहा। बियर वाला इतना शॉर्ट करके रखा है इस भाव में। उन्होंने, मैं आपको बता दूं, 25,200-250 से शॉर्ट करना शुरू किया है। आज 24,300 है, मतलब 1000 पॉइंट नीचे, फिर भी वो शॉर्ट कर रहा है। तो ये शॉर्ट वो नहीं कर रहा, उसको करवाया जा रहा कि इनकी मार्केट को तहस नहस किया जाए। बाकी देखते हैं कौन जीतते कौन नहीं जीतते, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मौका मिले नीचे में तो बाई करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये समरी है। ये जो BTST लेके गए थे वो मेरा दिमाग से निकल गया था। 60 का स्टॉप लेते, सुबह 95-96 था, मैं देख रहा था, मतलब प्राय 80 टूटेगा तो निकलवा दूंगा, लेकिन वो दिमाग से निकल गया और 60 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसी का 3700 रुपया लग गया। बाकी कोई खास नहीं लगा, 2000 रुपये जितना लगा है। तो ओवरऑल फिर भी 5795 लॉस हो गया शुक्रवार को। ओवरऑल इस वीक में, अगस्त का फर्स्ट वीक में 12,750 रुपये हम लोग ने गेन किए। ये पोजिशनल वाली है। पोजिशनल वाली में बैंक निफ्टी से निकल गए थे, क्योंकि अब सितंबर आ रहा है और 55,200 से रिबाउंड ले रहा था। उसने मैंने बोला भाई निकाल दो एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि 55,000 भी तोड़ देगा। लेकिन ठीक है, अब उसमें लॉस में निकल गए। निफ्टी रखा हुआ है, लेकिन निफ्टी को बस ये 207 रुपया है, मैंने 200 का स्टॉप लॉस मंडे के लिए। 200 जहाँ टूटे निकल जाइएगा। मेरा मैसेज आवे कि नहीं आवे, मैं वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। एक बार 24,000 से निकल जाइए और 23,000 से भी निकल जाइए। जो आज का क्लोजिंग है वो टूटे निकल जाइए। 22,000 से भी निकल जाइए, 20,000 से भी निकल जाइए। क्यों, सितंबर का टाइम खत्म हो रहा है तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं। तो आज का स्टॉप लॉस से जिन्होंने भी लेके रखा है, आज का स्टॉप लॉस के नीचे हो एग्जिट हो जाना। अपने को दिसंबर का लेना है, एक दो थोड़ा सा ओवरसोल्ड में है, थोड़ा एक उछाल मारेगा तो अपने को ये दिसंबर में शिफ्ट करना है। लेकिन ये आज का क्लोजिंग ध्यान में रखिएगा।
एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में 2285 करोड़ का बाई किए, सेल किए 4047 करोड़ का, नेट में 1762 करोड़ का सेल किए। FI ने F&O स्टॉक्स में 2725 करोड़ का सेल किए। कैश में इतने दिनों बाद पहली बार बाइंग किए 1850 करोड़ का, और DI ने जम के 7437 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है शुक्रवार की, और मंडे को कैसा रहेगा। इसमें इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट नेट लॉन्ग में 124,158 कॉन्ट्रैक्ट, DI 41,500 कॉन्ट्रैक्ट, FI नेट शॉर्ट 1,82,670 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो 17,012 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट अब लॉन्ग में आ गए, 1,58,924 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में आ गए। मंडे को भी मुझे लग रहा है नीचे ही रहना चाहिए बाजार, और DI ने भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए है, तो ओवरऑल 12,070 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल में FI ने सोल्ड किए है 90,813 कॉन्ट्रैक्ट से वो शॉर्ट में है, और प्रो भी शॉर्ट में है 80,181 कॉन्ट्रैक्ट से। इंडेक्स पुट में देख लें, क्लाइंट ने 4,91,313 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, DI 7,011 कॉन्ट्रैक्ट से बाई किया, तो नेट में वो 32,394 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। FI ने 41 नेट में 2,83,135 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स पुट में लॉन्ग है, और प्रो भी लॉन्ग में 1,75,784 कॉन्ट्रैक्ट से। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा फुल्ली बेयरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई बाउंस आता है तो वहाँ निकलने का रहेगा, ऊपर से सेल ऑन राइज ही रहेगा। ये मैं जो बनाता हूँ FI की इंडेक्स वाइज, तो इसमें भी कोई खास नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्लोजिंग क्योंकि लॉन्ग लेके कोई जाएगा नहीं, 2 दिन का छुट्टी है और इस मार्केट में, इसलिए लॉन्ग भी अनवाइंडिंग हुआ है, और कुछ में शॉर्ट भी अनवाइंडिंग हुआ है, कुछ में बैंक निफ्टी में शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। तो मंडे को देखते हैं क्या बाजार रहता है। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Where दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। मंडे के लिए है 11 अगस्त 2025 के लिए। सेंसेक्स पोर्ट बिलो 79,858 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 79,570, रईसन 80,060, और 80,060 के ऊपर चले तो 80,350 तक भी जा सकते। वीकली कम मंडे 11 अगस्त 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 24,428 के नीचे सेल जोन, डेली में सपोर्ट 24,271 और 24,180। 24,180 है वो आपका सॉरी मूविंग एवरेज आ रहा है 200 डे के नियर में आ रहा है, 209 है 200, तो वहाँ से एक बाउंस लेना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं मंडे को। और वीकली में 24,500 के नीचे अब जब तक है तब तक सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 24,220, 24,080 और 23,830 फाइनल। वीकली में रईसन 24,620 और 24,875 ऊपर में। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली कम मंडे 11 अगस्त 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 12,506 के नीचे सेल जोन, डेली में सपोर्ट 12,412 और रईसन ऊपर में 12,587। वीकली में 12,600 के नीचे जब तक है तब तक सेल जोन, सपोर्ट 12,375, 12,250, रईसन 12,625, 12,750 और 12,870। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली कम मंडे 11 अगस्त 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट एबो 55,005 के ऊपर बाई, उसके नीचे हो तो सेल जोन, डेली में सपोर्ट रहेगा आपका 54,725 का। रजिस्ट्रेशन को मैंने सपोर्ट में लिख दिया तो उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा 55,200 और 200 के ऊपर चले तो 55,400। वीकली में 55,200 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 54,700, 54,400 और फाइनल 54,000। वीकली में रईसन 55,500, 500 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी 56,000 का ख्वाब देख सकते। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली कम मंडे 11 अगस्त 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट एबव 26,167 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन, डेली में सपोर्ट 26,055 का और वो टूटे तो 25,945 तक भी आ सकता है। रईसन ऊपर में 26,241 और 241 के ऊपर 352 का। वीकली में रईसन है 26,300 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 26,000, 25,800 और 25,550। वीकली में रईसन 26,300 और 300 के ऊपर 500।
मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।